हाय दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी बेटी सोतन की भाग 8। अभी तक हमने पढ़ा कि नैना शेखर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराती है और उसके साथ अब तक जो जो भी हुआ वो सब कुछ काजल को बता देती है कि कैसे शेखर ने अपने जाल में फंसाकर उसको बेचा और जब उसने वहां से भागने की कोशिश की तो उन लोगों ने उस पे कैसे कैसे जुल्म किए और उसकी एक गलती उसको कितनी भारी पड़ी। अब आगे अपनी आप बीती सुनाने के बाद नैना फूट फूट कर रोने लगी। काजल की आंखों में भी आंसू छलक आए थे। वो नैना का दर्द अच्छी तरह महसूस कर रही थी। उसने नैना को अपने गले लगाया और हिम्मत बंधाई, उसे भरोसा दिलवाया कि वो उसके गुनहगारों को सजा जरूर दिलवाएगी। नैना के बताए अनुसार उसने शेखर के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी और तहकीकात शुरू कर दी। काजल नैना को लेकर अपने ससुराल आ गई। सभी नैना के बारे में जानकर बहुत दुखी हुए और नैना से मिलकर सब लोगों को खुशी भी हुई। सब बड़े प्यार से उससे मिले। काजल ने ये खबर अपने सौतेली माँ और पापा को दी। वे लोग भी आ गए थे। शीला ने भागकर अपनी बेटी को गले लगा लिया। वो अपनी बेटी का दर्द समझ रही थी। वहीं काजल के पापा ने एक बार भी नैना की तरफ नहीं देखा। वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने मना कर दिया था कि वो अब कभी भी नैना को अपने साथ नहीं ले जाएंगे और ना ही उसकी सूरत देखेंगे। उसकी वजह से उन्हें काफी कुछ सुनना और सहना पड़ा है। वो नहीं चाहते कि नैना अब उनके साथ रहे, जिसकी वजह से लोग अब उनका जीना दुश्वार करते। वो नैना को अब नहीं अपना सकते थे। काजल और उसके पति ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नैना के पापा समझने को तैयार नहीं थे। वहीं नैना की मम्मी को भी ये बात सही लगी कि अगर नैना उनके साथ रहेगी और लोगों को पता चलेगा कि आज तक नैना कहाँ थी, तो वे लोग उन पर कितना कीचड़ उछालेंगे। इसीलिए उसने भी नैना को ना ले जाने की अपनी मजबूरी बताई। नैना आज अपने आप में बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी और फूट फूट कर रो रही थी कि आज उसकी एक गलती की वजह से उसके सगे माँ बाप भी उसे नहीं अपना रहे हैं। आज उसकी गलती की वजह से समाज के सब लोग उस पर कीचड़ उछाल रही हैं। उसके जीवन को धिक्कार है। वो फूट फूट कर रोने लग गई। वो सोचने लगी कि इससे तो मर जाना ही बेहतर है, लेकिन काजल ने उसे हिम्मत बंधाई और कहा कि मर जाने से जिंदगी की परेशानियां खत्म नहीं हो जाती। अगर हम डटकर मुकाबला करें तो हर परेशानी का हल निकल आता है। नैना ने काजल से हाथ जोड़कर रोते हुए अपने किए पर माफी मांगी कि उसने उसके साथ भी कितना कुछ गलत किया था। अगर समय रहते उसने उसकी बात मान ली होती तो आज उसे ये दिन देखना नहीं पड़ता। तब काजल उससे कहती है कि मैंने तो मेरी बहन तुझे कब का ही माफ कर दिया। मैं तो हमेशा से ही तेरा भला चाहती थी। ये सुनते ही नैना ने काजल को गले लगा लिया। नैना अब काजल के साथ उसके ससुराल में ही रहने लगी। धीरे धीरे सबसे अच्छी तरह घुल मिल गई। वहीं काजल दिन रात नैना को इंसाफ दिलाना चाहती थी। काजल ने अपने पुलिस विभाग के हेडक्वार्टर में रिपोर्ट भेजी और निवेदन किया कि मीरगंज में जितनी भी लड़कियों से जबरदस्ती देह व्यापार करवाया जाता है उन्हें मुक्त कराया जाए। काजल की रिपोर्ट के अनुसार आगे से पुलिस कमिश्नर ने मीरगंज के सभी कोठों की बारीकी से तहकीकात करने का आदेश दिया और सभी लड़कियों को आजाद कराया गया। लेकिन कुछ लड़कियां तो इसीलिए चाहते हुए भी अपने घर नहीं गई कि वे अपने घर वालों की बदनामी करवाकर किसी आवारा लड़के के साथ घर से भाग कर आई थी। अब अपने घर वालों से कैसे नजरें मिला पाएंगी और अब उनके घर वालों को उनकी वजह से कितना कुछ सहना और सुनना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने कोठे पर ही रहना सही समझा। वहीं कुछ लड़कियों को तो उनके अपनों ने ही बेच दिया था। अब उनका कोठे के सिवाय और कहीं ठिकाना नहीं था। कम से कम कोठे पर रहकर उन्हें अपनी रोजी रोटी तो मिल जाती है। अगर वे बाहर जाएंगी तो फिर भी हवस के भेड़िए उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। उन्हें कहीं पर भी कोई नहीं अपना सकता। इसीलिए उन्होंने वहीं पर रहना सही समझा। तो वहीं कई लड़कियां कोठे के दलालों और मालिकों से डरती थी कि अगर वे इस कोठे को छोड़कर चली गई तो कोठे का मालिक बाद में उन्हें नहीं छोड़ेगा। वहीं कुछ लड़कियां जो अपने घर परिवार से जाकर मिली, उन्हें उनके परिवार वालों ने समाज की बदनामी के डर से नहीं अपनाया।
मुश्किल से 1 या 2 लड़कियों को ही उनके घर वालों ने अपनाया था। काजल की इस कोशिश का कोई खास नतीजा निकलकर सामने नहीं आया, लेकिन काजल की नैना को इंसाफ दिलाने की कोशिश रंग लाई और शेखर को 15 साल की सजा सुनाई गई। शेखर के माता पिता ने पानी की तरह पैसा बहाकर शेखर को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे सजा दिलाने से ना बचा पाई। वहीं कोठे के मालिक अमजद के अमानवीय व्यवहार के लिए और लड़कियों को जबरदस्ती देह व्यापार में धकेलने के लिए उसे भी 10 साल की सजा सुनाई गई। अमजद खान जेल जाते समय काजल को गुस्से में घूर रहा था। अब नैना के गुनहगारों को सजा तो मिल चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा पर जो जख्म लगे थे उनको भरने में अभी समय बाकी था। वो दिन रात अपने अतीत को याद कर रोती रहती। वहीं काजल और उसका परिवार उसके साथ थे। वे लोग उसे हिम्मत बंधा रहे थे। धीरे धीरे नैना भी अब काजल के परिवार के साथ अच्छे से घुल मिल गई थी। कभी कभी नैना सोचती थी कि अगर उस दिन उसने गलती ना की होती तो आज उसका भी ऐसे ही हंसता खेलता परिवार होता जैसा आज काजल का है। राहुल तो रोज सुबह स्कूल चले जाते, काजल थाने और चेतना स्कूल चली जाती। नैना और काजल की सासू माँ ही घर पर रह जाते थे। नैना का घर पर मन नहीं लगता था, वो भी कुछ करना चाहती थी। एक दिन उसने इस बारे में काजल से बात की तो काजल बोली, अरे नैना दीदी, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है। तब नैना बोली, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं खुद भी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। तब काजल कुछ कहती तो नैना बोली, प्लीज काजल, मेरे लिए कोई भी काम ढूंढो जिससे मेरा भी मन लगा रहे, मुझे ये महसूस ना हो कि मैं आप सब पर एक बोझ हूँ। नैना के बार बार कहने पर काजल मना नहीं कर सकी। काजल ने इस बारे में राहुल से चर्चा की। तब राहुल ने बताया कि उसके स्कूल में एक टीचर की कमी है, अगर नैना चाहे तो वहाँ पर जॉब कर सकती है। ये सुनकर काजल बहुत खुश हुई और उसने ये खबर नैना को सुनाई। नैना भी सुनकर बहुत खुश हुई और दूसरे दिन राहुल के साथ जाकर स्कूल में इंटरव्यू दे दिया। उसका सिलेक्शन हो गया और वो वहाँ पर गेस्ट टीचर के रूप में कार्य करने लगी। वो हर रोज राहुल के साथ उसकी मोटरसाइकिल पर बैठकर स्कूल जाती और शाम को राहुल के साथ ही वापस आ जाती थी। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब नैना भी बहुत खुश रहने लगी थी। धीरे धीरे वो अपने अतीत के दर्द से बाहर आने लगी। धीरे धीरे नैना के रूप में भी निखार आने लगा और वो पहले की तरह सुंदर लगने लगी थी। ये सब देखकर काजल बहुत खुश होती। नैना राहुल से भी अब अच्छे से बातें करती थी। राहुल भी नैना से अच्छे से बातें करता था। राहुल अपनी बीवी काजल से बहुत प्यार करता था। वो उसे कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देना चाहता था। एक दिन काजल की तबीयत अचानक खराब हो गई और वो चक्कर खाकर गिर पड़ी। ये देखकर राहुल बहुत घबरा गया और उसे डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि काजल माँ बनने वाली है। ये सुनकर सभी बहुत खुश हो गई। राहुल तो अब काजल का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखने लगा। वो काजल को कुछ भी काम नहीं करने देना चाहता था। यहाँ तक कि उसने काजल से कहा कि वो थाने से छुट्टी ले ले, लेकिन काजल ने ये कहकर मना कर दिया कि अभी उसे ज्यादा परेशानी नहीं है। चेतना अपने आने वाली बहन या भाई को लेकर बहुत खुश थी। वो अपनी दादी, पापा, मम्मी सबसे कहती कि जब उसका भाई या बहन आएगा तो वो उसके साथ बहुत खेलेगी। वो उसके लिए बहुत सारे खिलौने इकट्ठा करती। ये देखकर सभी बहुत खुश होते। राहुल के मना करने पर काजल थाने तो चली जाती, लेकिन घर पर राहुल उसे कोई काम नहीं करने देता। यहाँ तक कि उसे खाना भी अपने हाथों से खिलाता, उसे दवा भी अपने हाथों से देता था। अब नैना काजल और राहुल का प्यार देखकर मन ही मन दुखी होने लगी। वो सोचने लगी कि राहुल काजल से कितना प्यार करता है, उसे कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता। ये देखकर और राहुल के साथ उसके स्कूल आने जाने, राहुल का सबके साथ अच्छे व्यवहार, उसके बोलने, चलने, रहने, उसके आकर्षक व्यक्तित्व को देखकर नैना का आकर्षण भी राहुल की तरफ बढ़ने लगा था। वो मन ही मन राहुल को चाहने लगी थी। अब वो ज्यादा से ज्यादा राहुल के करीब रहना चाहती थी, उससे बातें करना चाहती थी, लेकिन राहुल के मन में ऐसा किसी भी तरह का भाव नैना के प्रति नहीं था। वो नैना को ऐसी नजर से बिल्कुल नहीं देखता था। वो तो अपनी पत्नी काजल से ही जी जान से प्यार करता था। अब नैना को अपने मन में काजल से जलन होने लगी। वो ये भूल गई थी
कि कैसे काजल ने उसे नरक से निकालकर नई जिंदगी दी है। नैना अब काजल से जलने लगी थी। वो सोचती, जहाँ काजल देखने में साधारण रंग रूप की है, वहीं राहुल दिखने में किसी हीरो से कम नहीं है। चाहे राहुल की उम्र 37 के आसपास हो, लेकिन वो देखने में बिल्कुल 26-27 साल का नौजवान लगता था। नैना हमेशा राहुल के करीब जाने का रास्ता तलाश करती रहती थी। यहाँ तक कि वो कभी कभी बातों ही बातों में काजल की बुराई राहुल और उसकी सास से इस तरह से करती कि किसी को भी ये ना लगे कि वो जानबूझकर काजल की बुराई कर रही है। वो चाहती थी कि किसी भी तरह राहुल काजल से दूर हो जाए। वो मन ही मन में सोच रही थी कि राहुल की जोड़ी तो उसके साथ है। वो अब पहले से ज्यादा सज संवर कर रहने लगी और राहुल को रिझाने की पूरी कोशिश करती, लेकिन राहुल उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। वो तो हमेशा काजल के बारे में सोचा करता, उसका ही ध्यान रखा करता था। स्कूल आते जाते समय नैना राहुल से पहले से ज्यादा इधर उधर की बातें करने लगी थी। दिन रात नैना इस कोशिश में लगी रहती कि राहुल और काजल के बीच कैसे दूरी पैदा की जाए। जहाँ तक कि कभी राहुल की बुराई काजल से करती तो काजल की बुराई राहुल से। नैना के द्वारा राहुल और काजल के बीच गलतफहमी पैदा करने की वजह से कभी कभी काजल और राहुल के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता। ये देखकर नैना मन ही मन बहुत खुश होती। अब काजल का चौथा महीना चल रहा था, लेकिन अब नैना ने इन दोनों के बीच इस तरह गलतफहमी पैदा कर दी थी कि अब अक्सर राहुल और काजल के बीच झगड़ा होने लगा था। अक्सर राहुल अब किसी न किसी बात पर काजल से झगड़ा करता था। उसे इस तरह झगड़ते देखकर काजल की सास बहुत दुखी होती। रोज रोज दोनों के झगड़े होते, लेकिन काजल अपनी गलती ना होने पर भी राहुल से माफी मांग लेती। अब काजल को भी महसूस होने लगा था कि नैना राहुल और उसके बीच दूरी पैदा करना चाहती है। नैना राहुल को हथियाना चाहती है। ये देखकर काजल अंदर ही अंदर घुटने लगी। वो सोचने लगी कि कहीं जो कुछ उसकी माँ के साथ हुआ है वो उसके साथ ना हो जाए। जैसे नैना की माँ शीला ने उसके पिता को उसकी माँ से हमेशा के लिए दूर कर दिया था, वैसे ही कहीं नैना राहुल को उससे ना छीन ले। लेकिन वो अब नैना को उस घर से निकाले तो कैसे, क्योंकि नैना आखिरकार जाएगी भी तो कहाँ। उसके पापा ने तो उसे अपनाने से ही मना कर दिया और इस तरह उसे बेसहारा छोड़ना काजल को ठीक नहीं लगता था। फिर काजल सोचती कि नैना चाहे जो कर ले, लेकिन उसका राहुल ऐसा नहीं है। कई बार काजल ने नैना को समझाने की कोशिश की, लेकिन नैना जरा सा कुछ सुनती और रोने बैठ जाती और कहती कि मेरा तुम्हारे सिवा है ही कौन। अरे मैं जरा सा राहुल से हंसकर क्या बोल लूं, तू तो मुझ पर ही शक करने लग गई। ये सुनकर काजल को दुख होता कि वो बेवजह नैना पर शक कर रही है। तो क्या लगता है दोस्तों, क्या नैना राहुल को हथियाने में कामयाब होगी या होगा कुछ और? तो वो सब हम जानेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।